नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने चैनल क्रेजी क्रिप्टो मिंटू में। बाइनेंस को लेके बात करते हैं क्योंकि बाइनेंस में आपने पूछा है कई सारे सवाल के। कल जो मैंने वीडियो दिया उस पर ही कई सारे जो है आपके क्वेश्चंस हैं। चलो उनको कोशिश करता हूं क्लियर करने की, आखिर जो आपकी प्रॉब्लम्स हैं। वजीरेक्स क्या कुछ और नया अपडेट हुआ और मार्केट में क्या चल रहा है उसके हिसाब से बात करेंगे। थोड़ा सा एक पीछे हेमस्टर के ऊपर भी एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ है आपके लिए जो आपको कहीं ना कहीं करनी पड़ेगी। चलिए शुरू करते हैं। अच्छा लगे तो लाइक सब्सक्राइब जरूर कीजिए, लेकिन उससे पहले टेलीग्राम और ट्विटर को जरूर ज्वाइन कीजिए क्योंकि टेलीग्राम पर लेटेस्ट अपडेट, किसी की खिंचाई करनी है, अपनी बात पहुंचानी है तो उसके लिए ट्विटर, और दोनों का लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिलेगा, तो वहां से आप इसको ज्वाइन जरूर करें। पहले तो बाइनेंस को लेके देखिए, कल मैंने आपको कहा कि भाई इन्होंने इंडियन गवर्नमेंट ने 722 करोड़ का जीएसटी का एक बिल उन्हें थमा दिया है कि भाई इसको आप पे कीजिए, क्योंकि इंडियन कस्टमर से आपने 4000 करोड़ का ट्रेड किया है। देखिए साहब, बाइनेंस ने क्या किया क्या नहीं किया, तो अभी इंडियन गवर्नमेंट के पास भी देखिए ये पूरा डाटा नहीं है। बहुत सिंपल सी बात है, जब कोई अभी तक एग्रीमेंट किसी तरह का हुआ नहीं है तो बाइनेंस ने कोई इनको डाटा तो भी ऐसा दिया नहीं है, और ना ही कोई टीडीएस कटा है जो कि इनसे कंफर्म हो जाए कि ठीक है आपने 4000 करोड़ रुपए इंडियन कम्युनिटी के साथ जो है आपने ट्रेड किया है। तो भाई देखिए ये सब अभी क्या है, थोड़ा गैस है, और मुझे लगता है कि बहुत ऑथेंटिक ये डाटा नहीं है। लेकिन यह जो आपका सवाल था वो ये था कि सर अगर जीएसटी का मान लीजिए इस तरीके से इनसे जीएसटी वसूल किया जा रहा है बाइनेंस से, और सपोज बाइनेंस इंडिया में आके रजिस्ट्रेशन कराता है, तो क्या अब तक जो हमने किया है क्या हमारा डाटा भी दिया जाएगा? देखो भाई, इसकी कोई भी अभी सीधी सीधी क्लैरिफिकेशन तो कहीं भी नहीं है। इससे पहले कुकॉइन ने जो एफआईयू के साथ जो रजिस्ट्रेशन कराया तो उसमें भी बहुत स्पष्ट था, क्लियर था कि भाई देखिए वो भी कोई भी डाटा नहीं दे रहे हैं। हाँ, लेकिन अगर किसी कस्टमर के साथ कोई मान लीजिए कोर्ट कचहरी का कोई चक्कर है, किसी तरह का कोर्ट केस वगैरह है या कोई एफआईआर वगैरह है, तो उस केस में उनको डाटा देना पड़ेगा। कुकॉइन के साथ तो ये वाला सीन था। लेकिन अब बाइनेंस के साथ क्या सीन होगा, ये तो भाई देखिए बाइनेंस रजिस्ट्रेशन कराएगा, उसके बाद ही पता चलेगा कि बाइनेंस कितना डाटा आपका ट्रांसफर करेगा। अब यहां जो दूसरी बात ये है कि मेरा जो अपना व्यू है वो ये है कि मैं तो कुकॉइन वाला ही हिसाब मान के चलता हूं, क्योंकि वो भी एक इंटरनेशनल एक्सचेंज है, और उसने जब किया है तो वही चीज कहीं ना कहीं बाइनेंस के साथ भी होगी। यानी कि जो डाटा, यानी जो आपका कोई चक्कर वाला होगा, यानी कि जो कहीं मान लीजिए कोर्ट कचहरी या कोई पुलिस केस वगैरह होगा, उसी केस में आपका डाटा पुराना दिया जा सकता है। क्योंकि पुराना डाटा किसी भी एक्सचेंज के लिए इतना निकाल के देना गवर्नमेंट को थोड़ा सा मुश्किल तो है। देखिए मुश्किल वैसा कुछ भी नहीं है, सब कुछ तो ऑनलाइन है, वो इजीली दे सकते हैं। लेकिन मैं शायद ये सोचता हूं कि कोई भी एक्सचेंज अपना पुराना बही खाता साझा नहीं करेगा। क्यों? अगर बही खाता साझा करता है तो फिर बहुत सारी परतें खुलती हैं, बहुत सारे फ्रॉड निकलते हैं, तो मुझे नहीं लगता कि कोई भी एक्सचेंज इस तरीके से कुछ भी डाटा शेयर करेगा। तो देखिए भाई, पहले तो आप, सबसे बड़ी बात है कि पहले उसको इंडिया में तो आने दो। अभी तो इंडिया में ही है, आ रहा है कि नहीं आ रहा है, यही एक सबसे बड़ा सवाल है। क्योंकि जो जीएसटी का मसला जो सामने आ गया है उससे भाई थोड़ा सा तो मुश्किल लग रहा है कि भाई अब इंडिया में शायद ही बाइनेंस आने की कोशिश करेगा, क्योंकि बाइनेंस तो ऑलरेडी चल रहा है, उससे क्या फर्क पड़ता है? फर्क तो इंडियन कस्टमर को पड़ता है जो यूज नहीं कर पा रहे हैं। अब देखते हैं क्या होता है, लेकिन मुझे लगता है कि शायद इसमें जो बहुत सारे और भी सवाल थे, लेकिन घुमा के सारे वही एक ही सवाल थे, तो मैंने सबका एक साथ सबको जवाब दे दिया है। तो यहाँ अभी तो आप निश्चिंत रहो, अभी आप जो भी कर रहे हो, जैसा भी कर रहे हो आप कर सकते हो, लेकिन थोड़ा सा यही ध्यान रखना कि फंड बहुत ज्यादा भी एक्सचेंज पर मत रखना, क्योंकि ना मालूम, कुछ नहीं कह सकते, कभी भी कुछ भी हो सकता है। अब यहाँ आते हैं वजीरेक्स के साथ क्या चल रहा है। तो देखो मेरे भाई, वजीरेक्स में अभी कुछ भी आपके मतलब का जिसे कहते कि नहीं चल रहा। यानी कि जो 55% भी इन्होंने कहा कि ठीक है भाई इंडियन यूजर को हम देंगे, कैसे देंगे, उसके ऊपर भी ये कोई भी अभी बात सीधी सीधी नहीं कर रहा है, और ना ही किसी चीज का कोई रिप्लाई देते हैं। इनका तो अब एक और सिद्धांत हो गया खड़ा कि भाई सीधा सा, कि भाई अगर कोई इनसे सीधा सीधा सवाल पूछता है या कंज्यूमर की बात करता है तो उसको ब्लॉक कर रहा है। यानी कि ये सीधा सा फ्रॉड करने की तरफ धीरे धीरे ज्यादा बढ़ रहे हैं। एक साथ नहीं कर, लेकिन धीरे धीरे उस तरफ बढ़ रहे हैं। भाई कोई परेशान है, किसी का फंड फंसा हुआ है, तो वो आके आपसे ही पूछेगा ना, क्योंकि सारे सवाल तो आपके पास है, जवाब भी आपके पास है, और आप उसी बंदे को सीधा ब्लॉक कर रहे हो। तो भाई यहाँ बहुत सारे मेरे पास स्क्रीनशॉट इस तरह के आए, सर हमने पूछा, मैं ब्लॉक कर दिया। बिल्कुल कर सकते हैं साहब, उनकी मर्जी है, ऐसा कोई पाबंदी तो है नहीं कि वो ब्लॉक नहीं कर सकते। तो भाई मैं तो यही कहूंगा कि वेट एंड वॉच, के आप थोड़ा सा बस वेट करेंगे, इसमें जो भी चल रहा है, अगर विड्रॉल ऑप्शन जैसे ही मिल जाए भाई निकाल लेना, बहुत सिंपल सी बात है। क्योंकि ऐसे प्लेटफॉर्म पर फिर रहना थोड़ा सा खतरनाक ज्यादा है। ऑलरेडी इनके पास किसी तरह का कोई ऐसा अपडेट तो है ही नहीं कि जो कंज्यूमर को दे पाए।
जो यूजर को दे पाए। ये केवल अपने बारे में सोच रहे हैं और FIRBR 20-21 दिन बाद करवाने का कोई मतलब नहीं बनता है। वो केवल इन्होंने वही किया कि जो इनके पास जो डाटा था ना, उनको इन्होंने अपने अकॉर्डिंग ढालने के बाद ही किया कि उनको भी पता है जब FIR होगी तो फिर बहुत सारे डाटा खंगाले जाएंगे और उसमें फिर कहीं ना कहीं वजीर एक्स को और ज्यादा लपेट लिया जाएगा। तो यहां पर थोड़ा सा आप जो है अपने बारे में सोचें और जैसे ही कोई अगर विड्रॉल का ऑप्शन मिलता है जरूर निकालिएगा। मैं तो यही सलाह दूंगा, बाकी आप जैसा चाहें वैसा कर सकते हैं। अब यहां पर एक चीज और कहना चाहूंगा, देखिए हमेशा कॉम्बैक्ट में नए गेम के ऊपर बहुत सारी चीजें चल रही हैं। हमने तो भाई एक चीज डिसाइड किया कि हम इसका कोई भी नया गेम नहीं खेलेंगे क्योंकि इससे कुछ मिल नहीं रहा है। ये ऑलरेडी वेव 3 से वेव 2 की तरफ को जा रहे हैं। दुनिया नीचे से ऊपर जाती है, ये ऊपर से नीचे की तरफ को चल रहा है। क्या मतलब है? दूसरा, उस गेम से इस माइनिंग का कोई लेना देना नहीं है, टोटल टाइम वेस्ट है। बाकी देखिए मैं तो यही कहूंगा कि आप लोग भी आके ट्विटर पर थोड़ा सा इसी को सपोर्ट कीजिए, या तो वो ये बताएं कि भाई इस की का मतलब क्या है, क्या लेना देना है हमें इस की में। दूसरा, इस गेम को हटाइए क्योंकि इतने ज्यादा ऐड का क्या मतलब है। और फिर ये पहले तो गेम हमारे मतलब के नहीं, माइनिंग का कोई लेना देना नहीं है। तो भाई यहां हम तो यही कहेंगे आप लोग भी ट्विटर पर आइए, ये मेरा ट्विटर हैंडल है, इसको ज्वाइन कीजिए। वहां मैंने तो बाकायदा एक मुहिम छेड़ दी है और भी मेरे जैसे कई भाई हैं जो अब इस मुहिम में धीरे धीरे शामिल हो रहे हैं। लेकिन हमारे ही इंडियन कम्युनिटी में बहुत सारे ऐसे बेईमान यूट्यूबर भी हैं जो अभी भी हैमस्टर को पता नहीं क्यों इतना ज्यादा प्रमोट करते जा रहे हैं। भाई देखिए स्टार्टिंग में किसी को नहीं पता होता, मैं ये नहीं कहूंगा कि मुझे पता था कि स्कैम है, नहीं। स्टार्टिंग में जो भी प्रोजेक्ट आता है उसके बारे में नहीं पता होता कि आगे चल के क्या होने वाला है, क्योंकि भविष्य कोई नहीं बता सकता, कोई अंतर्यामी नहीं है। लेकिन जब धीरे धीरे परतें खुलती हैं, धीरे धीरे पता चलता है, तब तो कम से कम ट्रैक पर आओ। लेकिन कुछ यूट्यूबर ऐसे हैं जो अभी भी उस ट्रैक पे नहीं आ रहे, अभी भी उनको केवल अपने वीडियो में 4.5 लाख विड्रॉ करवाने से मतलब है। कोई 1,60,000 विड्रॉ करवा रहा है, कोई 40,000 विड्रॉ करवा रहा है। भाई कहां और कैसे हो रहा है? तो ये लोग, ये जिम्मेदारी आपकी बनती है भाई, ऐसे लोगों को आप ही लोग सुधार सकते हो कि भाई क्यों झूठ पे झूठ परेश हो जा रहे हो। भाई स्टार्टिंग में ठीक है, नहीं पता था कि हमेशा क्या करेगा, लेकिन अब तो पता है क्या कर रहा है। तो भाई अंतर्यामी तो खैर कोई भी नहीं है, मैं भी कहता हूं मैं भी नहीं हूं, लेकिन अब तो मालूम पड़ गया कि ये सरासर केवल अपनी आमदनी पर फोकस कर रहा है। कम्युनिटी जाए बाहर में, कम्युनिटी से इसको कोई मतलब नहीं है। इवन मैंने तो टॉन इकोसिस्टम को भी बोलना शुरू किया है, टेलीग्राम को भी बोल रहा हूं कि भाई कम से कम आप अपने प्लेटफॉर्म का जो यूज करने दे रहे हो, कम से कम ऐसे प्रोजेक्टों को यूज करने दो जो फेयर हो, जो कम्युनिटी को थोड़ा सा वो कहते हैं सामने रखकर चले, कम्युनिटी के अहमियत को समझ के चले। ये नहीं कि केवल अपना मतलब सीधा हुआ और सब अपना बस लूट खसोट करने में लगे हो। तो भाई ऐसे प्रोजेक्टों को थोड़ा सा लाइन पे लाने के लिए आपका ट्विटर पर आना जरूरी है। और जो ट्वीट्स वगैरह हम लोग कर रहे हैं, केवल आप उन्हीं को रिट्वीट कर दीजिए, केवल उन जो जो प्रोजेक्ट है उनको टैग करके, बात उन तक पहुंचे तो सही। तो हमें तो भाई इस प्लेटफॉर्म से यानी कि हमेशा कॉम्बैक से ये गेम वाला प्लेग्राउंड वाला सेक्शन ही हटवाना है कि भाई इसको यहां से हटाइए, इसकी जरूरत नहीं है, माइनिंग से कोई लेना देना इसका नहीं है। बाकी आपकी मर्जी है, अगर आप सपोर्ट करना चाहते हैं तो ट्विटर पर आ सकते हैं, नहीं करना चाहते आपकी मर्जी है। अब आते हैं मार्केट पर। मार्केट एज इट इज कोई बहुत ज्यादा इंपैक्ट नहीं, लेकिन अभी भी मैं तो यही कहूंगा जो मैंने दोपहर में कहा कि मैं बहुत कुछ इसमें ऐसा कुछ ना करने वाला हूं, ना ही अभी कर रहा हूं, केवल देख रहा हूं। मेरे पास जो ऑलरेडी होल्डिंग पड़ी हुई है, ना ही मैं किसी को भी कोई ऐसा सजेशन दे रहा हूं कि आप ये वाला ले लोगे, ये वाला ले लोगे, 100 रुपए में करोड़पति बन जाओगे। 100 रुपए में करोड़पति हम 4 साल से बन रहे हैं। तो भाई अभी तो वही है कि जो है जैसा है वेट एंड वॉच, होल्ड करके रखिए। पैनिक में कुछ भी सेल नहीं करना है, क्योंकि कोई भी चीज जब तक प्रॉफिट में नहीं आ रही तब तक बेचने का कोई मतलब भी नहीं। तो मैं कभी भी आपको बेचने की सलाह तो अभी नहीं दूंगा। अभी जैसे BTC आपका लगभग 56,600 के आसपास चल रहा है, यानी कि वही 57 से थोड़ा सा नीचे। पैनिक अभी 2-3 दिन और रहने के चांस मुझे नजर आ रहे हैं। तो आप भाई थोड़ा सा बस केयरफुल होकर काम कीजिए, क्योंकि ये क्रिप्टो करेंसी है, किसी की सगी नहीं है, कभी भी आपको दगा दे सकती है। चलिए फिर मिलते हैं, नमस्कार।